नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर रवि क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्षों की परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के बाद मैं आपको 3 से 4 सेकंड का समय दूंगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो बताइए इसका आंसर कौन सा है? तो बिल्कुल सही। यदि आप सोच रहे हैं इसका आंसर ऑप्शन बी है, यानी राष्ट्रपति इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो गेस कीजिए आप लोग इसका आंसर क्या हो सकता है? तो दोस्तों बिल्कुल सही, इसका आंसर ऑप्शन बी है, उपराष्ट्रपति। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को आता होगा। तो बिल्कुल सही दोस्तों, आपने इसका सही आंसर बताया है। यदि आप सोच रहे हैं ऑप्शन बी, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 552। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा में वर्तमान सीटों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 545। लोकसभा में वर्तमान सीटों की संख्या 545 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य चुने हुए हैं सॉरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 543। क्वेश्चन नंबर 7 है, दोस्तों अंत में आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग कितना सही कर पाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य राज्यों से चुने गए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 530। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए हैं? तो बताइए आप लोग इसका क्या आंसर सही हो सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से। दोस्तों बिल्कुल सही, इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 13 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आशा करता हूँ आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। दोस्तों बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल देख कर पता लग रहा होगा कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, किस सदन का सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है? तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। इसका उल्लेख संविधान के 331वें अनुच्छेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो बिल्कुल सही, आप लोग सही सोच रहे हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए,
यानी कि लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे तो रट लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 14 है लोकसभा की कार्यवाही के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1/10। यानी कि वर्तमान सदस्यों की संख्या लोकसभा में 545 है, तो कम से कम 55 सदस्य उपस्थित होने चाहिए सदन में, तभी कार्रवाई प्रारंभ हो सकेगी। क्वेश्चन नंबर 15 है संसद में 12 बजे से पहले का समय क्या कहलाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो बिल्कुल सही दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रश्नकाल। 11 बजे से 12 बजे के बीच का समय प्रश्नकाल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, इसका तो आंसर सभी को पता होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जर्मनी। दोस्तों अनुच्छेद 352 से 360 के बीच इसका उल्लेख है। यदि ऑप्शन ए की बात करें दक्षिण अफ्रीका, तो यहाँ से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है जो कि अनुच्छेद 368 में वर्णित है। और ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ली गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग बताइए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यों की विधानसभा से। क्वेश्चन नंबर 19 है राज्यसभा से प्रत्येक 2 वर्षों बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ये भी इजी क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1/3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या हो सकता है? तो बिल्कुल सही, इसका आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। दोस्तों अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो आप लोग अनुच्छेदों को भी याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सॉरी ये मिस्टेक हो गई है दोस्तों, होता रहेगा यहाँ पर, होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22 है राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 250। क्वेश्चन नंबर 23 है संसद के किस सदन को अस्थायी सदन कहा जाता है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, इसीलिए इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम उच्च सदन भी है दोस्तों। अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में एक राज्यसभा होगी संसद के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 24 है राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 245। क्वेश्चन नंबर 25 है
राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर बताइए। दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो कला, विज्ञान, साहित्य आदि क्षेत्रों से जो विशेष व्यक्ति होती है उन्हें मनोनीत करता है राज्यसभा में, जिनकी संख्या 12 होती है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? ये जी क्वेश्चन है, क्योंकि यदि आप लोग पता होगा कि पहला उपराष्ट्रपति कौन है भारत का, तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं अनुच्छेद 64 के अनुसार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? ये थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी आप लोगों को आता होगा, हो सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, SV कृष्णमूर्ति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 22। दोस्तों इसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आप लोग बताइए। बिल्कुल सही, इसका आंसर है ऑप्शन सी, विपक्ष के नेता, जो कि इसमें अधीर रंजन चौधरी जी हैं। दोस्तों इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अब इनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मंत्रालयों के व्यय और CAG की रिपोर्ट पर विचार विमर्श संसद की कौन सी समिति करती है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि लोक लेखा समिति। जो कैग है CAG, इसमें भारत के जो कैग है उनका नाम है राजीव महर्षि जी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।